पहले गौड़ देश में वीरभद्र नाम का एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी, विद्वान तथा धर्मात्मा था। उसकी पत्नी का नाम चंपक मंजरी तथा प्रधानमंत्री का नाम वीरभद्र था। ये तथा उसके दूसरे मंत्री एवं पुरोहित भी धर्मनिष्ठ थे। ये सभी कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म आदि का निर्णय सदा धर्म शास्त्रों के आधार पर ही करते थे, क्योंकि वे जानते थे प्रायश्चित, चिकित्सा, ज्योतिष का फलादेश अथवा धर्म निर्णय सदा शास्त्रों के आधार पर ही करना चाहिए। जो बिना शास्त्रों के यूं ही मनमाना फतवा दे डालता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए ये लोग राजा को सदा धर्म शास्त्र आदि का श्रवण कराते रहते थे। उनके राज्य में कोई नगण्य व्यक्ति भी अधर्म या अन्याय का आचरण नहीं करता था। उस समय गौड़ देश में स्वर्ग जैसा सुराज हो रहा था। एक दिन वीरभद्र अपने मंत्रियों के साथ वन में शिकार खेलने गया। वे वहां दौड़ते दौड़ते थक गए और तब तक दोपहरी भी हो गई थी। वे लोग प्यास से बेचैन हो रहे थे। तब तक उनकी दृष्टि एक छोटी सी पोखरी पर गई जो प्रायः सूखी थी। उसके मंत्री बुद्धि सागर ने उसे देखकर उसमें से जल निकालने की युक्ति सोची। उसने उसमें एक हाथ का गड्ढा खोदा और जल निकाल लिया। उस जल के पीने से राजा तथा मंत्री दोनों की ही पूर्ण तृप्ति हो गई। अब धर्म अर्थ के पंडित उस मंत्री ने राजा से कहा, राजन, यह पुष्करणी तलैया पोखरी न जाने इस पर्वत की आदित्य का चौरस भूमि में किसने बनाई थी। अभी तक तो यह वर्षा के जल से भरी थी, पर अब सूख गई है। अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसका पूर्णतया उद्धार करके चारों ओर बढ़िया बांध बनाकर इसे सरोवर का ही रूप दे दूं। राजा ने मंत्री के इस प्रस्ताव को बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया। उसने बड़े समारोह से बुद्धि सागर को इस कार्य में नियुक्त कर दिया। शुद्ध आत्मा मंत्री ने बड़ी श्रद्धा से 200 हाथ लंबा चौड़ा एक सरोवर तैयार किया और उसके चारों ओर पत्थर के घाट बनवा दिए। इस तरह उनमें अगाध जल राशि संचित हो गई। तब से वह वनचरों एवं पक्षियों का क्रीड़ा स्थल एवं जलपान का आश्रय हो गया। आयु समाप्त होने पर बुद्धि सागर जब धर्मराज के यहाँ पधारे तब धर्मराज चित्रगुप्त से उनके कृत्यों के संबंध में पूछताछ की। चित्रगुप्त ने उनके सरोवर निर्माण की चर्चा की, साथ यह भी कहा ये राजा को सदा ही धर्म कार्य में प्रेरित करते थे। चित्रगुप्त के यूँ कहने पर धर्मराज ने बुद्धि सागर की धर्म विमान पर चढ़ाए जाने की आज्ञा दे दी। कुछ दिनों के बाद राजा वीरभद्र भी वहीं यमलोक पधारे और धर्मराज को आदर पूर्वक नमस्कार करके एक ओर खड़े हो गए। पुण्य संबंधी प्रश्न किए जाने पर चित्रगुप्त ने उनके लिए भी उसी सरोवर निर्माण के पुण्य की चर्चा की। उसके बाद धर्मराज ने बड़ी अद्भुत वाणी से राजा को संबोधित करते हुए कहा, राजन, पूर्व काल में सैंधवगिरी की अध्यतका में एक लवा पक्षी ने जल ठहराने के लिए अपनी चोंच से 2 अंगुल भूमि खोदी थी। उसके बाद कालांतर में एक सूकर ने उसी स्थल पर अपने थुथुने से 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा। तब से उसमें हाथ भर जल रहने लगा। उसके बाद एक भैंस ने खोदकर उसे 2 हाथ गहरा कर दिया। महाराज, तब से उसमें 2 मास तक जल ठहरने लगा। वन के छोटे छोटे जीव प्यास से व्याकुल होने पर उस जल को पीते थे। उसके बाद इसके 3 वर्ष बाद एक हाथी ने उस गड्ढे को 3 हाथ गहरा कर दिया। अब उसमें 3 महीने तक पर्याप्त जल ठहरने लगा। फिर जल सूख जाने पर आप उस स्थान पर आए और मंत्री बुद्धि सागर की सम्मति से सरोवर निर्माण का कार्य चल पड़ा।
फिर तो उसमें बहुत जल संचित हो गया और पत्थरों से दृढ़तापूर्वक घाट बन जाने पर वह महान सरोवर ही बन गया। जलाशय निर्माण के उपक्रम में अपने अपने पुण्य से क्रमशः ये लवा, सूकर, भैंस, हाथी और मंत्री 5 जीव धर्म विमान पर आरूढ़ हुए हैं। अब छठे आप भी उस पर चढ़ जाइए। धर्मराज के इन विचित्र तथा सुखद शब्दों को सुनकर राजा वीरभद्र भी उस विमान पर जा बैठा। इस प्रकार जीर्णोद्धार का पुण्य अत्यंत महान है, जिससे एक सरोवर के पुनः पुनः उद्धार में ये 6 जीव धर्म विमान पर आरूढ़ हुए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।